अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। तो जो ये था एक बहुत ही अच्छा सनी डे, और यूके में सनी डे हो और हम लोग अपनी कमर ना कसें, ये हो नहीं सकता। तो हम उस दिन बस ये इरादा बांध लेते हैं कि आज हमने इस धूप की वजह से जितने रुके हुए काम है ना वो सब कर डालने हैं। तो बस फिर मेरी भी फ्रीज़र में काफ़ी चीज़ें ख़त्म थी। मैंने भी रुख किया मार्केट का, अपनी एशियन बाज़ार का। तो जी बस जब मेरे घर में लहसुन, अदरक, टमाटर और मिर्चें ख़त्म हो जाए ना तो मुझे वाक़ई सच्ची मुच्ची रोना आ जाता है। तो मैंने बस कुछ थोड़ी सी ख़रीदारी की और इसी दौरान भिंडियाँ, मिर्चें और जो अच्छा लगा वो मैंने बाय कर लिया। पता नहीं मुझे क्या मसला है कि जब भी मैं इस तरह के किसी बाज़ार में आती हूँ ना, कि जहाँ पे ये ग्रीनरी होती है और ढेर सारी सब्जियाँ और फल मुझे नज़र आ जाए, तो मैं यहाँ पे ना बूस्टअप हो जाती हूँ, बस इनको देख देख के ही। मतलब बाय तो बाद में करना है, मैं इनके बीच में से जब गुज़र रही होती हूँ ना, मुझे सुकून मिलता है। तो फिर ये कैसे हो सकता था कि मैं शॉप के अंदर वाले हिस्से में ना आऊँ, तो कुछ भूली बसरी चीज़ें याद आ गई कि चलें वो भी लेके चलते हैं। तो अब मुझे एक चीज़ हमेशा इन शॉप्स पे आके जो ना वो समझ नहीं आती है कि वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट्स जो हमारे बचपन में, जैसे हमारी खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें होती थी ना, उनकी सप्लाई बचपन में रुक गई थी, ठीक है। लेकिन जब मैं यूके आई और मैंने इन शॉप्स पे उन चीज़ों को पढ़े देखा, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये सप्लाई तो हमारे मुल्क में हमारे बचपन में बंद हो गई थी, तो यहाँ पे ये क्यों अवेलेबल है, इसकी मुझे समझ नहीं आई है। और यहाँ पे मैं कुछ कर रही हूँ एक डिश की तैयारी, जो कि मैं उस डिश का व्लॉग जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये उससे पहले की शॉपिंग है। तो एनीवेज़ बहरहाल जो दिमाग में आता जा रहा था, और लिस्ट बनाई भी होती है मैंने हमेशा ही मोबाइल में, जो कि कभी ख़ाली नहीं होती है, तो मैं उसके मुताबिक बस चीज़ें देखती हुई, ढूँढती हुई रखती जा रही थी। और बस यहाँ पे आके मुझे लगा कि मेरे पास अब काफ़ी सामान हो चुका है जो कि मुझे चाहिए था एक गेट टुगेदर में जाने के लिए। तो बस वो मैंने यहाँ से लिया और मैं चली टिल की तरफ। वहाँ पे पेमेंट की और अपना सामान उठा के गाड़ी में रखा। अच्छा जी, यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात आपसे शेयर करती हूँ कि वो तमाम लोग जो कि इस एक कॉइन की वजह से बहुत परेशान होते हैं ना, कि जी हमारे पास कॉइन अक्सर नहीं निकलता हमारे पर्स में से, तो हमें बड़ी मुसीबत बनती है। तो ये जी मैंने टेस्को से बाय किया था, एक कॉइन है और ये इसके साथ इस तरह से, ये इसी का कीरिंग समझ लें आप, इसके साथ अटैच्ड होता है। और ये आप अपने कार की कीज़ के साथ या किसी भी तरह, बेशक वॉलेट के साथ आप इसको हैंग कर लें। तो बस ये इस कॉइन को जब से मैंने बाय किया ना, मेरी ज़िंदगी तो बहुत सुकून में आ गई है। और जैसा कि शुरू में बताया कि सनी डे था और दिल था कि आज सारे काम निपटा लूँ, तो रास्ते में आया सेंसबरी, वहाँ से भी कुछ चीज़ें उठा ली, क्योंकि वो यहाँ पे इस पिछली शॉप पे अवेलेबल नहीं थी। तो बस घर आके मैं इन चीज़ों को देख रही थी कि ये सब कुछ ठीक है, और इन सब को फ्रीज़ करके फ्यूचर के लिए सेव करती हूँ। तो वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।